श्री राम कॉलोनी खजूरी के अंदर और यहाँ पर रेट माइनर वकील हसन के यहाँ पर एक आक्रोश सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ में मजदूर संगठन आदि ने भाग लिया है। और इसमें यहाँ पर जो स्थानीय नागरिक हैं वो भी, और वकील हसन के साथ में बाकी वकील हसन के साथ ही रेट माइनर भी उपस्थित हैं। और इन लोगों का जो विरोध है वो ये है कि स्थानीय सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इनसे 3 वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ, जिसके विरोध में इन लोगों ने ये आक्रोश सभा का आयोजन किया है। देखिए श्री राम कॉलोनी खजूरी से अचूक भारत न्यूज की एक रिपोर्ट। कार्रवाई करनी होगी, ईडी के दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई करनी होगी। हमारे नेशनल हीरो वकील हसन को मकान बना के देना होगा, वादे को निभाना होगा। हमारे अगले वक्ता कॉमरेड रंजीत तिवारी सीपीएम के हमारे सेक्रेटरी हैं यहाँ के, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ वो अपनी बात रखें। हम अपने फ्रंट पे दृढ़ संकल्पित हैं, लड़ेंगे जब तक वकील भाई को न्याय नहीं मिलेगा, आखिरी दम तक लड़ेंगे साथी, लड़ेंगे जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए इनकी मांगों को जो आपने वादा किया है उनको पूरा करो, जल्दी करो। न्याय में देरी भी अन्याय होता है, आप अपने वादे को पूरा करिए साथियों। सरकार को, एलजी साहब को, मनोज तिवारी को, केंद्र की सरकार को मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्हें जल्दी कंपनसेट करो, इन्हें जल्दी सहारा दो। धन्यवाद साथी। लेकिन उसके बाद जो बुलडोजर आता है, नोटिस एक बहुत नोटिस चिपकाया जाता है। वो तो वहाँ की महिलाएं बहुत संगठित हुई, उन्होंने सामने आई और उसको रोका, लेकिन वो उनके संगठन होने की वजह से रुका, वरना उनके भी घर ऐसे ही चले जाते। तो मेरा मतलब ये है कि हमको संगठित होना बहुत जरूरी है। अगर हम बिखरे रहेंगे तो शायद ऐसे ही कि इसका घर टूटा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो एक एक करके सबके कहानी नहीं सुनाना वकील हसन की। आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं, अनुराग ने बहुत तफसील से आपको सुना दिया है। लेकिन एक बात तो बोलना चाहूंगी, एलजी साहब ने 3 वादे किए थे। ये वादे जो यहाँ लिखे हुए हैं, ये हमने नहीं कहा है कि हम ये मांग रहे हैं। एलजी साहब ने खुद कहा कि वो ये सब कुछ देंगे। बार बार इसको दोहराने की जरूरत है। एक ये सबसे पहली बात कि डीडीए के जो कारिंदे यहाँ आए थे, जो जिम्मेदार हैं घर तोड़ने के लिए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। नंबर 2, घर तोड़ा और जो उनका नुकसान हुआ उस नुकसान का हर्जाना दिया जाएगा। और नंबर 3, उनका घर बना कर दिया जाएगा। ये वादे उन्होंने किए, एलजी साहब ने और मनोज तिवारी जो आपके यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। जुमले इजाद होते गए और अभी 15 दिन पहले एक जुमला आया बंगाल में। उन्होंने कहा कि 3000 करोड़ रुपया जो ईडी ने वसूल किया है छापेमारी में, वो हम गरीबों को बांटे। ये जुमला इजाद करते हैं। वकील हसन को मकान बनाकर देंगे, डीडीए का फ्लैट देंगे, सब जुमला पार्टी। विश्वासघात करना इनका काम है, वो भी जनता। साथियों, मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वकील अहमद साहब का जो मकान गिराया है, ये नाजायज गिराया है और इस पे सीपीआई और जितने वाम दल साथी हैं इस पे चैन से नहीं बैठेंगे जब तक एलजी या तिवारी जो यहाँ के एमपी हैं वो मकान बना के दे, जब ही बात बन पाएगी। वरना हमेशा के लिए चारों तरफ खजूरी के अंदर और भी जगह पे धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये बना के देना पड़ेगा इनको, और नहीं तो हर जगह घेराव कर। यही बात कह के मैं ये वादा करती हूँ कि वकील हसन और सबाना के साथ जनवादी महिला समिति और सीपीआईएम आपके साथ खड़ी है। और जो अनुराग ने कहा कि घर बनाना है, सीपीएम एक दिन में बना देगी, वास्तव में बना देगी। लेकिन ये
जो हमारे दोनों साथियों ने कहा कि हमको न्याय चाहिए और न्याय के लिए हम लोग उनके कंधे से कंधे मिलाकर लड़ेंगे। और यही बात कहते हुए मैं धन्यवाद करती हूँ साथियों, धन्यवाद। साथियों, मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सभी लोगों को, भारत के तमाम भारतवासी ये जानते हैं कि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इसमें टनल में 41 मजदूर फंस गए थे। उस समय वकील हसन जी और उनके साथी देवदूत बन के आते हैं और ये ना सोचते हुए कि कितने हिंदू फंसे हैं, कितने दलित फंसे हैं, कितने मुसलमान फंसे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के उन्हें बाहर निकालते हैं। और मैं सभी अपने हिंदू भाइयों को बताना चाहता हूँ कि 41 मजदूरों में से 40 हिंदू थे। 40 हिंदू परिवारों की खुशियों को वकील हसन ने बचाया है, एक दो नहीं 40। और हम सभी हिंदुओं का यह कर्तव्य है कि वकील हसन की लड़ाई में उनका साथ है। और दिल्ली में बैठे इस निजाम को बताना चाहता हूँ कि मैं सभी भारतवासी हिंदू वासियों की तरफ से वकील हसन की आवाज करके खड़ा हूँ। चाहती हूँ इस कॉलोनी के वासियों से, सब अपने घर में बैठे हैं, हम बुला बुला के लेके आ रहे हैं कि भी आ जाओ हम प्रोग्राम करें। किसके लिए कर रहे हैं प्रोग्राम? अरे मुझे तो वो लोग बोल रहे हैं कि दिलशाद गार्डन में जाके तुम फ्लैट देख लो, पर मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बाद इस कॉलोनी का क्या होगा? क्या ये कॉलोनी रह जाएगी मेरे जाने के बाद में? क्या ये मेरी अकेले की लड़ाई है? इस कॉलोनी की लड़ाई नहीं है। वो हम डीडी दफ्तर गए थे, हमसे बात हुई डीडी वालों की, हमने उनसे कहा तुमने हमारा मकान क्यों तोड़ा? वो कह रहे हैं तुम्हारे बारे में हम बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं, फ्लैट देख लो ना जाकर दिलशाद गार्डन में। हमने कहा हमें फ्लैट नहीं, हमारी जमीन चाहिए, जो मकान तुमने तोड़ा है। तो उन्होंने पता है क्या कहा हमसे? उन्होंने कहा पूरी खजूरी टूटेगी। मैं सारी खजूरी वालों से बार बार कह रही हूँ कि सबको एक साथ होना है, एक साथ मिलकर लड़ना है। अरे तुम क्या लड़ोगे? तुम तो आगे खड़े भी नहीं हो सकते, बैठ भी नहीं सकते, तो तुमसे मैं क्या उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम लोग मेरे साथ लड़ाई में खड़े हो जाओ? बैठे हो जब तक मेरा धरना है, जिस दिन मेरा धरना उठा समझ लेना सबके घरों में बुलडोजर फिरेगा, 1 by 1 कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ सब एक साथ हो जाओ, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। मैं यहाँ अकेली धरने पर रहती हूँ, इस कॉलोनी में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, मगर मुझे किसी का डर नहीं है। यहाँ से नहीं उठूंगी और सरकार की वो हालत करूंगी कि सरकार को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, चाहे कोई सी भी सरकार हो। इसी बात पर हम भी अड़िग हैं कि मकान चाहिए और यही चाहिए। इसको लेकर के युद्ध का जो ऐलान है, उस ऐलान के साथ हम आपके साथ खड़े रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद। मैं कहना चाहता हूँ, अब से लगभग 4-4.5 महीने पहले हम जब उत्तरकाशी सिलग्यारह टनल में गए थे मजदूरों को बचाने के लिए, आज सोचता हूँ मैं इस चीज को कि ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया और उन लोगों को जो अंदर फंसे हुए थे उन्हें सकुशल बाहर निकाल के लेके आए। लेकिन अगर इससे उल्टा हो जाता, हमारी टीम में से बहुत से लड़के ऐसे थे जो अपने घर भी बता के नहीं गए थे, अपने बीवी बच्चों से भी बता के नहीं गए थे कि हम वहां जा रहे हैं। और अगर वे बता देते शायद उन लोगों को अपने घर में, तो वे शायद जाने नहीं देते वहां पे, क्योंकि वहां पर जो अंदर लोग फंसे हुए थे उनसे ज्यादा जो मतलब खतरा था वो हमारे ऊपर था। लेकिन फिर भी हम इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए हम 41 लोगों को वहां से निकाल के लेके आए और ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया, वे सकुशल बाहर आ गए और हम भी बाहर आ गए। लेकिन आज मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो ऑपरेशन हम सक्सेस ना कर पाते या हम उसे सही ना कर पाते और हम लोग ही वहां मर जाते दब के, तो जो बच्चे हमारे आज चलो आज ठीक है किराए पे जैसे बैठे हुए हैं, लेकिन जब हम ही वहां मर जाते तो हमारे बच्चों को देखने वाले कौन होता? कोई भी नहीं होता। हमारे बच्चे शायद रोड पे भीख मांग रहे होते, क्योंकि आज सरकार ने हमारी वो हालत कर दी है कि हमें रोड पे बैठा दिया। आज 34वां दिन है, सर्दी स्टार्ट हुई है, अब गर्मी भी आ गई है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे जो एसी रूम में बैठे हुए हैं उन्हें इस चीज से कोई परवाह नहीं है कि वहां पे बच्चे भी है उनके पास में। अरे 41 लोगों को निकालने में यार कुछ तो योगदान उन्होंने दिया है, कम से कम उस चीज का तो शर्म सरकार ने की होती। हमारे LG साहब, हमारे मनोज तिवारी साहब ऑन कैमरा आके बोलते हैं
सबको पता है गलती हुई है, सब डिपार्टमेंट को, एलजी को, मनोज तिवारी जी को, पुलिस डिपार्टमेंट, सब लोगों को पता है गलती हुई है, लेकिन गलती मानने के लिए कोई तैयार नहीं और न सुधारने के लिए कोई तैयार नहीं। एलजी साहब ऑन कैमरा आके, मनोज तिवारी जी ऑन कैमरा आके बोलते हैं कि हमसे गलती हुई है और हम इसी जो वकील का घर टूटा है कंपनसेट करेंगे, जो नुकसान हुआ उसे देंगे, उनका मकान बनाएंगे। लेकिन इतनी बात कहने के बाद में ये उनके दिमाग में ये चीज घर कर चुकी है कि ये कहना ही जो है बना के थोड़े दे रहे हैं। न्याय दो, वकील हसन को न्याय दो, डीडी के अधिकारियों पे कार्रवाई करनी होगी, डीडीए के भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई करनी होगी, हमारे उत्तरकाशी के नेशनल हीरो को सम्मान देना होगा, घर सभी को बना के देना होगा, सभी 12 डेट माइनर्स को घर देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। जनाब, आज हमें इस मकान टूटे के बाहर बैठे 34 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकारी काम पे कोई भी जू नहीं रेंग रही है। इसी चीज से परेशान होके सरकारी काम तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हमारे जो संगठन है CPIM और C2 के सभी लोग यहाँ पे आए हुए थे मुझे सपोर्ट करने के लिए, और महिला समिति से सभी लोग यहाँ पे आए हुए थे मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जो काम सरकार को करना चाहिए था, वे जो बेचारे जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ वे लोग मुझे आगे सपोर्ट कर रहे हैं। गलती सरकार को भी पता है सरकार की गलती है, लेकिन सरकार गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, जैसे हमने देश के लिए योगदान दिया, हमने अपनी जान की परवाह किए बगैर हम वहां तक गए, उन 41 लोगों को निकाल के लेके आए, कम से कम उस चीज को अपने ध्यान में रखते हुए। वे तो एसी में बैठे हैं, लेकिन हमारे बच्चे यहाँ बाहर है ना, मच्छरों में बैठे हुए, धूप में बैठे हुए, इसको देखते हुए कम से कम जो सरकार ने ऑन कैमरा आके वादा किया है मनोज तिवारी जी ने और एलजी साहब ने, अपने उस कथन की लाज रखे और जो उन्होंने कहा उसे पूरा करके हमें दे और हमें हमारे घर में बैठाने की कृपा करे। इतने दिन होते हैं बाहर, वे भी बैठ के देखे, एक दिन आगे बैठ के देखे, उन्हें पता लग जाएगा कि बाहर बैठना क्या होता है।